जब किसी देश की सबसे ताकतवर जांच एजेंसी पर एक राज्य की मुख्यमंत्री खुद पहुंचकर सवाल उठाए, जब रेड के दौरान दस्तावेज छीने जाने के आरोप लगे और जब कानून, राजनीति और सत्ता आमने सामने खड़ी हो जाए, तो सवाल सिर्फ एक रेड का नहीं रहता, सवाल लोकतंत्र का हो जाता है। इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपीएक को आम तौर पर एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी फर्म कहा जाता है। ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, ये चुनाव नहीं लड़ती, बल्कि चुनाव जिताने की रणनीति बनाती है। आईपीएक ने अलग अलग समय पर टीएमसी वन, कांग्रेस, जेडीयू, एएपी जैसी पार्टियों के साथ काम किया। पश्चिम बंगाल में 2021 और उसके बाद के चुनावों में आईपीएसी का रोल खासा महत्वपूर्ण रहा। यही वजह है कि जब ईडी जैसी एजेंसी आईपीएसी के ऑफिस पहुंचती है, तो मामला सिर्फ कानून का नहीं, राजनीति का भी बन जाता है। ईडी ने रेड क्यों की? ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट देश में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करती है। इस केस में ईडी का दावा है, यह रेड पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई मामला कोयला घोटाले से जुड़े काले धन से संबंधित है। आरोप है कि अवैध धन को अलग अलग रास्तों से आईपीएसी से जुड़े कुछ लोगों तक पहुंचाया गया। ईडी का कहना है कि उन्हें ऐसे डिजिटल और डॉक्यूमेंट्री सबूत मिले जिनसे यह संदेह पैदा हुआ कि राजनीतिक सलाह के नाम पर अवैध धन का लेन देन हुआ। रेड के दिन क्या हुआ? 8 जनवरी 2026 की सुबह ईडी की टीमें कोलकाता के सेक्टर 5 में आईपीएसी ऑफिस और उससे जुड़े कुछ आवासीय ठिकानों पर पहुंची। तलाशी के दौरान लैपटॉप, हार्ड डिस्क, मोबाइल फोन फाइल्स जब्त की जा रही थी। तभी घटनाक्रम ने एक असामान्य मोड़ ले लिया। कुछ ही देर में खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ईडी रेड की जगह पहुंच गई। यह अपने आप में बेहद असाधारण घटना थी। ईडी का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने ईडी अधिकारियों से बहस की कुछ दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने कब्जे में ले लिए। राज्य पुलिस ने ईडी की कार्रवाई में हस्तक्षेप किया। ईडी ने इसे इन्वेस्टिगेशन में ऑब्स्ट्रक्शन। ममता बनर्जी ने आरोपों को सिरे से खारिज किया। उनका कहना था, ईडी का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग नहीं बल्कि टीएमसी की चुनावी रणनीति चुराना है। आईपैक के डेटा में उम्मीदवारों की सूची, वोटर एनालिसिस, चुनावी प्लानिंग शामिल है। उनके अनुसार यह राजनीतिक जासूसी है, जांच नहीं। अब समझते हैं कानून क्या कहता है। पीएमएलए के तहत ईडी को अधिकार है तलाशी लेने का, दस्तावेज जब्त करने का, डिजिटल डिवाइस जब्त करने का। लेकिन कोई भी व्यक्ति, चाहे वह मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, जांच में बाधा नहीं डाल सकता। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार मुख्यमंत्री का रेड साइट पर पहुंचना अपने आप में अवैध नहीं, लेकिन जांच, सामग्री हटाना या एजेंसी को रोकना कानूनन गंभीर अपराध हो सकता है। आईपीसी और पीएमएलए दोनों में ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट एक दंडनीय अपराध है। ईडी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की, सीबीआई जांच की मांग तक रखी। यह मामला अब संवैधानिक बनाम एजेंसी अधिकारों की लड़ाई बन चुका है। भारत में ईडी और सीबीआई को लेकर पहले से ही एक बहस चलती रही है। क्या केंद्रीय एजेंसियां राजनीतिक हथियार बनती जा रही हैं? विपक्ष का कहना है, ईडी का इस्तेमाल चुनाव से पहले दबाव बनाने के लिए होता है। सरकार का कहना है, कानून अपना काम कर रहा है। आईपीएसी रेड इसी बहस का सबसे बड़ा उदाहरण बन गई है। भविष्य के राजनीतिक प्रभाव 2026 बंगाल चुनाव, ममता बनर्जी इसे बंगाल बनाम दिल्ली की लड़ाई बना सकती है। टीएमसी समर्थकों में सहानुभूति और एकजुटता बढ़ सकती है। बीजेपी की रणनीति, बीजेपी इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई बताएगी, कानून से कोई ऊपर नहीं। नैरेटिव, अन्य विपक्षी दल ईडी के दुरुपयोग का मुद्दा उठाएंगे। यह मामला राष्ट्रीय विपक्षी गठबंधन का एजेंडा बन सकता है। जनता और लोकतंत्र पर असर। इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं? क्या राजनीतिक शक्ति कानून से ऊपर है? जनता के मन में अविश्वास, ध्रुवीकरण, संस्थानों पर सवाल, लोकतंत्र में ये संकेत अच्छे नहीं माने जाते। आईपी एक रेड सिर्फ एक छापा नहीं थी। सत्ता और कानून की टकराहट, केंद्र और राज्य की जंग और लोकतंत्र की परीक्षा। अब फैसला अदालत करेगी, कानून करेगा, लेकिन राजनीति इस फैसले से पहले ही अपना खेल खेल चुकी है।
अगर आपको ऐसी फैक्ट बेस्ड और न्यूट्रल एनालिसिस पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।